नमोथुणंग की साधना कैसे करें, नमोथुणंग की शक्ति क्या है अरिहंतों की और सिद्धों की शक्ति, क्या है पंच प्रमिष्टि की शक्ति। नमोथुणंग का नेटवर्क कितना पावरफुल है। मैं भी जब चिंतन कर रही थी और पढ़ रही थी तो अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ गई, अंतर हृदय खुशी से भर गया कि इतनी अद्भुत संपदा हमारे पास है, फिर भी हम भटकते ही रहते हैं, फिर भी परेशान और व्याकुल रहते हैं। क्यों? जब विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, इस आधुनिक यंत्रों से आप यहाँ बैठे हैं, एक पल में आपने नंबर मिलाया और अमेरिका आपकी बात होगी। और उससे भी आगे बढ़ गया विज्ञान कि हम एक दूसरे का चेहरा देखकर भी बात कर रहे हैं। ये आधुनिक टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई, फिर आपके अंतर की जो तरंगे हैं वो इस नेटवर्क से भी पावरफुल हैं। ये जो बाहर का विद्युतीय नेटवर्क है इससे भी पावरफुल है। जब आप इस आराधना में अपने मन को लगाते हैं, अपने मन वचन और काया से अरिहंत परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो एक अद्भुत तरंगे आपके जीवन में इस स्तुति से आती हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो तीर्थंकर कोई अनुग्रह करने स्वयं आते नहीं हैं, लेकिन जब हम उनकी भक्ति करते हैं उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है वो तरंगे हमारा कल्याण करती है, वो तरंगे हमारा मंगल करती हैं, भला करती हैं। कैसे? जैसे सूर्य उदय हुआ, अंधकार था, तो सूर्य उदय होने से पहले ही अंधकार मिट गया। यानी जो सूर्य की जो तेज तरंगे है प्रकाश की, वो पहले ही उसके उदय होने से पहले ही धरती पर पहुंच गई और सारा का सारा अंधकार मिट गया। इसी तरह से जिस समय हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर से जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो तरंगे निकलती हैं तीर्थंकर भक्ति की, वो सारे के सारे अंधकार को मिटा देती हैं। जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप करंट कनेक्शन लेते हैं, बिजली का। बिजली का जो कनेक्शन आप लेते हैं, वो कनेक्शन लेने के बाद आप अपने घर में बल्ब लगाते हैं तो वो बल्ब जल जाता है। आप कोई भी कलर का लगाते हैं वैसा ही कलर आपको मिलना, उसी कलर का प्रकाश आपके घर में हो जाता है। उसी करंट को यानी उसी कनेक्शन को जब आप हीटर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? गरमाइश मिलनी शुरू हो जाती है ना। और जब उसी कनेक्शन को आप कूलर के साथ जोड़ते हैं, एसी के साथ जोड़ते हैं, तो आपको ठंडी हवा मिलनी शुरू हो जाती है। कनेक्शन वही है, लेकिन जोड़ने का जो सामान है वो अलग अलग है। ये संयोग, ये अवसर, अब जो वो करंट है, वो विद्युत है, वो बिजली, वो परमात्मा की तरंगे हैं, वो आपने किस रूप में अपने साथ जोड़ी हैं। तो आप कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे आराधना कर रहे हैं। भिन्न भिन्न चीजें होने के बाद भी वो आपको जिस चीज के साथ आप जोड़ेंगे वैसा ही आपको परिणाम, रिजल्ट देती हैं। तो ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की तरंगे तो सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। आप कैसे अपने अंतर में जोड़ते हैं और क्या आपकी आराधना होती है, क्या आपकी प्रार्थना होती है, उन तरंगों से आपको वही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने गाड़ी है आपके पास, आजकल तो सारी गाड़ियां किससे चलती हैं? रिमोट से।
तो आपके बंगले के बाहर कई गाड़ियां खड़ी हैं, या आप कहीं मार्केट में गए, कहीं पर भी गए, बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं, आपने अपनी गाड़ी पार्क की, जब आप बाहर निकले तो आपने रिमोट दबाया तो आपकी गाड़ी के चारों दरवाजे खुल गए, दूसरे की गाड़ी के तो नहीं खुले। और फिर आपने जब वो गाड़ी को बंद किया, लॉक कर दिया, तो वो चारों दरवाजे बंद हो गए। फिर एक दरवाजे को खोलने के लिए 4 शक्तिशाली लोग भी आ जाएं, उस दरवाजे को खोल पाएंगे? क्योंकि रिमोट किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। उन चारों दरवाजों को कोई भी खोल नहीं पा रहा, और जब आप रिमोट दबाते हैं तो वो दरवाजे। ऐसे ही जब आप तीर्थंकर स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भक्ति करते हैं, तो आपके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति, कितना भी कोई जोर लगाए, उस कवच को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का तरंगों का रिमोट किसके पास है? आपके पास है। तो हम इस नमोथुणन की साधना से, नमोथुणन के इस पाठ से, इस आराधना से अरिहंतों को वंदन किया जाता है, सिद्धों को वंदन किया जाता है। अब सिद्ध भगवान तो अशरीरी है, वो हमारी आत्मा की शक्ति का जागरण, उनका ध्यान करके हम अपनी आत्मा की शक्ति का जागरण कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मन, वचन और काया है, इन मन, वचन और काया को शुद्ध, निर्मल, शक्तिशाली मन को बनाने के लिए अरिहंत परमात्मा की साधना लगती है। क्योंकि अरिहंत परमात्मा क्या है? सशरीरी है, वो अभी देह में है। उनकी मंगल देह यष्टि की आराधना करने से भी हमारे पास इतनी सारी शुभ तरंगे हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे 5 पद हैं, जब हम नमोकार मंत्र की साधना करते हैं, नमोकार मंत्र की साधना से भी ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने, महापुरुषों ने हम पे बहुत उपकार किया है कि समय समय पर इतने सारे स्तोत्र हमें प्रदान किए हैं, जिसे तीर्थंकर शक्ति को उन स्तोत्रों में बांध दिया है। जैसे आचार्य मानतुंग ने भक्तामर के अंदर उन सारी तरंगों को समेट दिया है, तीर्थंकर परमात्मा की सारी शक्ति को। आचार्य भद्रबाहु ने उपसग हरंग स्तोत्र के अंदर उसको समेट दिया कि उपसग हरंग, जब हम उपसग हरंग स्तोत्र की साधना करते हैं तो सारे के सारे उपसर्ग हमारे खत्म हो जाते हैं। और जब हम लोगस की साधना करते हैं तो लोगस की आराधना के लिए ये साधना हमें देने वाले गौतम स्वामी भगवान हैं। उन्होंने 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति से, जैसे धर्म सिंह जी महाराज ने 65वें छंद की आराधना से हमें जोड़ा। यानी ये जो जितने भी कल्याणमयी स्तोत्र हैं, इस साधना से जब जब हम जुड़ते हैं तो तीर्थंकर तरंगों को हम प्राप्त करते हैं। यहां तक कहते हैं हमारे आचार्य महापुरुष कि जिस समय तुम ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है, तुम बिल्कुल हताश हो गए, उदास हो गए, डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया, तो उस समय तीर्थंकर शरण में आओ। तीर्थंकर परमात्मा के इन मंत्रों की शक्ति से एकदम मन की आराधना करो, वो तरंगे तुम्हें परम शांति उपलब्ध कराएंगी और तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उस सारी की सारी को बाहर निकाल देंगी। जिस प्रकार एक डीलर कंपनी का जो माल होता है, उसकी डीलरशिप अलग अलग लोग आते हैं ना, सबको डीलरशिप बांट देते हैं, लेकिन कौन बांटता है? कंपनी का मालिक। तो इसी तरह से हमारे पास भी अरिहंत परमात्मा कौन है? वो उनकी कंपनी है। तो उस डीलरशिप को हम किसको, कौन लेना चाहता है, कौन आना चाहता है, उन तरंगों को, उनका माल, उनका सामान कौन लेना चाहता है, तो वो डीलरशिप उसी के पास जाएगी और उसी के पास जाएगी, वही आगे उसका उन तरंगों का कार्य। ऐसे अरिहंतों को जब हम वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमें नेचुरल वो डीलरशिप प्राप्त हो जाती है।
परमात्मा उसके मालिक हैं और वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो जैसे नमोकार मंत्र में 5 पद आते हैं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं। सर्वाधिक जो भक्ति है वो नमो अरिहंताणं की है, अरिहंत परमात्मा की। क्योंकि ये हमारे मन में बात आ जाती है कि सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। अरिहंत अभी वर्तमान में दुनिया का कल्याण करने के लिए तीर्थ बना रहे हैं सबको। तो उनकी हम साधना स्तुति करते हैं तो हम भी तीर्थ बन जाते हैं। कैसे तीर्थ बन जाते हैं हम? तीर्थंकर परमात्मा कुछ भी नहीं। पहले मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी तीर्थंकर शक्ति आपको देती है। जिस समय भगवान महावीर का साधना काल चल रहा था तो उस साधना काल में अभी उनको कैवल्य नहीं हुआ है, भिक्षु अवस्था उनकी चल रही है। तो उनकी साधना से, क्योंकि जहां जहां भगवान के जिस समय पारणे होते थे ना, तो वहां दिव्य वृष्टियां होती थी 5 प्रकार की, हीरे मोती जवाहरात बरसते थे, सुनैये बरसते थे। तो एक बार एक गोशालक नाम के युवक ने देखा कि इतनी अद्भुत क्या साधना है, इस साधना को मैं प्राप्त करूंगा तो वो उनके चरणों में आकर उस आकर्षित होकर कि मेरे ऊपर भी ऐसी ही बरसात हो, ये क्या साधना है उनकी। तो भगवान महावीर के चरणों में, ऐसा किसी तीर्थंकर के समय में नहीं हुआ, केवल भगवान महावीर के समय में ये आश्चर्यकारी घटनाएं हुई हैं कि गौशालक उनके कैवल्य से पहले ही उनका शिष्य बनकर उनके पास रह रहा है। तो एक बार उसने क्या देखा कि एक जो तपस्वी है वो अतापना ले रहा है सूर्य की अतापना ले रहा है। तो उसके विषय में जब उन्होंने पूछा, उसके जो केश थे बहुत लंबे लंबे थे, बाल उसके जटाएं बन गई थी और उन जटाओं में हजारों जुएं पड़ गई थी। जुएं पड़ गई तो वो जुएं, जब वो सूर्य की अतापना ले रहा था वो जुएं जमीन पर गिर रही थी। तो एकदम गौशालक ने नफरत से उसको कहा, जुओं का सजंतर। तो उस तपस्वी को एक बार नहीं 2 बार नहीं, उसने काफी टीस दे दी उसको। तो एकदम उस तपस्वी को बहुत क्रोध आया। तो वो तेजोलेशा छोड़ने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, तो उसमें भगवान के शरण में वो आ गया। प्रभु ने केवल ऐसे दृष्टि उठाकर ही देखा तो उसका जो क्रोध था वो शांत हो गया उस ऋषि का। यानी भगवान की शरण में आने वाले का ऐसे बचाव हो जाता, नहीं तो जलकर वो भस्म हो जाता। और उस दिन गौशालक के मन में आया, ये तेजोलेशा मुझे सीखनी है इसकी साधना। जिनसे उसने तेजोलेशा की साधना सीखी उन्हीं के ऊपर उसका वार भी। परमात्मा सब जानते थे लेकिन फिर भी वो सिखाने के लिए तैयार। मैं ये कहना चाहती हूं आपको कि हम तीर्थंकर की शरण में आते हैं, तीर्थंकर भक्ति करते हैं, तो उस समय आपकी निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए उस भक्ति के लिए। डावाडोल ये जो थाली का बैंगन इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं ना, अभी उन्होंने आके कुछ कहा, अभी आप तीर्थंकर भक्ति कर रहे थे, इतने में कोई व्यक्ति आया और उसने बताया, पता है तुझे, मैं अमुक जगह पर गया था, वहां पर मैंने मन्नत मांगी और तीसरे दिन ही 3 बार की के दर्शन में ही मुझे फल, और फिर वहां पहुंच गया। फिर वहां कुछ नहीं मिला, फिर तीसरे ने कुछ बताया, कहते ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसी स्थिति में जो एकाग्र तीर्थंकर भक्ति करता है उसके जीवन में कोई कमी कभी भी रहती नहीं है। और कितने सारे, एक उत्पल नाम का ज्योतिषी था। एक बार भगवान महावीर जब चल रहे थे तो उस ज्योतिषी ने देखा कि जिसके ये चरण चिन्ह हैं वो जरूर कोई चक्रवर्ती होगा, ये अद्भुत चक्रवर्ती और नंगे पांव। तो उन चरणों को देखते देखते जहां प्रभु ध्यान लगाकर बैठे थे वो ज्योतिषी वहीं पर पहुंच जाता है
और प्रभु की उपासना वंदना करता और हैरान हो जाता है कि ये जो सारे साइन हैं ये चक्रवर्ती के हैं। तो प्रभु से उसकी जिज्ञासा शांत होती है कि एक तो धन चक्रवर्ती होते हैं, एक धर्म चक्रवर्ती होते हैं। जो संसार में रहते हैं वो धन के, लेकिन वो भी छोड़ते हैं और छोड़ के वो भी अपने कल्याण के मार्ग पर आते हैं। 12 चक्रवर्ती हुए, जिसमें से 2 ने नहीं छोड़ा, 2 नरक में गए और 10 ने त्याग कर दिया। 10 के 10 मोक्ष में। त्याग से ही मोक्ष है, उपभोग से मोक्ष कभी हो नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ वो परमात्मा के चरणों को देखते हुए वहां तक पहुंचा था, तो इंद्र ने उसको इतना धन दिया प्रसन्न होकर कि प्रभु चरणों की भक्ति करते करते ये वहां तक पहुंच गया। उसकी 7 पीढ़ियां भी खाकर बैठकर खाएं और वो धन समाप्त ना हो। ऐसे देवता तीर्थंकर की भक्ति करने वालों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। नमी विनमी का एक और हमारे सामने कथानक आता है। भगवान ऋषभ देव के समय भगवान ऋषभ देव साधु बन गए, मुनि बन गए। तो नमी और विनमी 2 भाई थे, वो बाहर गए हुए थे। प्रभु को देखकर उस समय बहुत सारे लोगों ने साथ में दीक्षा ली थी। तो वो जब दोनों आए और आकर देखा, प्रभु ने, भगवान ने, हमारे राजा ने सबको सब बांट दिया और हमें कुछ भी नहीं दिया। दोनों भाइयों के लिए सब कुछ अपने बेटों में ही बांट दिया। और जो पास पास थे, हमारा उनको ध्यान भी नहीं आया। वो तो हमें पुत्र की तरह प्रेम करते थे। कहाँ है वो, कहाँ है? ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गए। पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, हे महाराज, आप सबको सब कुछ बांट के आए, आपको जरा भी हमारा ख्याल नहीं आया। आप तो हमें पुत्र की तरह प्यार करते थे। आपने सारा राज्य, छोटे छोटे और राज्य, छोटे राज्य सबको बांट दिए और सब अपने पुत्रों में बांट दिया, औरों में बांट दिया। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे लिए कुछ रखेंगे, आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। तो उस समय प्रभु तो मौन थे। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर मौन हो जाते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं। वो मौन में ध्यान में खड़े हैं और वो कहते, अच्छा आप हमसे इतना नाराज हो गए? पहले तो सिर पे हाथ रखते थे, हमें गले से लगाते थे, अब आप बात करना भी पसंद नहीं कर रहे, हमसे बोलोगे भी नहीं। जब तक आप नहीं बोलोगे हम भी आपको छोड़कर जाने वाले नहीं है। प्रभु तो मौन रहते हैं। और आपने ये क्या कर लिया? आप तो हमें आंख से देखते तक नहीं है, अपनी दृष्टि भी कहीं नीचे स्थिर रखते हैं, कभी किसी पुद्गल पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर लेते हैं। हमसे क्या गलती हो गई प्रभु? लेकिन उनको उनके साथ में रहने में बड़ा आनंद आने लगा और वो जहाँ जहाँ वो चलते हैं उस रास्ते की सफाई करते जाते हैं। जहाँ वो जाकर खड़े होते हैं ध्यान के लिए, उस रास्ते को साफ करते हैं, उस जगह को साफ करते हैं और वहाँ पर जो भी कंकर पत्थर पड़े होते हैं, कांटे पड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, रोज उसकी सफाई करते हैं। एक दिन धर्मेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आया। वो रोज सफाई करते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। आज तो आप बोलोगे ना, बहुत दिन हो गए, आज तो आपकी नाराजगी खत्म हो गई होगी, अब तो हमारी बात सुनो, बोलो आप हमारे लिए क्या छोड़ कर आए हो? सबको कुछ देकर आए हो, हमें भी तो जीना है इस दुनिया में, हमारे लिए बोलो आप क्या दोगे? अपने किसी पुत्र को कहलाकर भेजो, वो कोई ना कोई राज्य हमें देंगे। यानी रोज रोज वो प्रभु से यही बात करते और प्रभु तो मौन अवस्था में, क्योंकि जब तक केवल्य नहीं होता तीर्थंकर मौन ही रखते हैं। तो उस दिन एक दिन क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आया और जब उसने देखा कि ये दोनों इतनी सफाई कर रहे हैं, प्रभु की इतनी वंदना कर रहे हैं, इतनी स्तुति कर रहे हैं, उसे देखकर धर्मेंद्र ने उनका पूरा परिचय पूछा और उन्होंने अपनी सरलता से, बहुत सरलता थी उस युग में, सरल हृदय थे, कोई इस तरह की बनावट की बात तो उनको कहने नहीं आती थी, तो उन्होंने अपनी सरलता से सारी की सारी बात धर्मेंद्र को कह दी। धर्मेंद्र बहुत प्रसन्न हो गए, इतनी सच्ची भक्ति कर रहे हैं, रोज प्रभु को छोड़कर नहीं जाते। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 48,000
विद्याएं देता हूं। आज से तुम दोनों विद्याधर के नाम से जाने जाओगे और वैताड्यगिरी की जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर तुम्हारा राज्य स्थापित करवाते हैं और वहां पर तुम उस वैताड्यगिरी पर्वत के राजा बन जाओगे, उस नगरी के। और वहां पर उस दिन के बाद नमी और विनमी, जिनको धर्मेंद्र ने 48,000 विद्याएं दी, कौन सी? विद्याधर की विद्याएं। उनसे वो दोनों विद्याधर, वहां से प्रारंभ हुआ विद्याधर का वंश। तो ऐसे जो तीर्थंकर भक्ति करने वाले होते हैं ना, कोई भी देवी देवता और इंद्र जो एकाग्र भक्ति करते हैं, एकाग्र, इधर उधर डोलने वाले को नहीं, जिनकी निष्ठा रहती है अरिहंत परमात्मा। और ये जिन शासन तो इतना विशाल है कि इसमें हर धर्म में अरिहंत हुए हैं। किसी भी धर्म में, चाहे वो सिख धर्म है, उसमें अरिहंत हुए। अरिहंत की डेफिनेशन जब आप जानोगे तो वहां कहीं जैन अरिहंत ताड़ंग नहीं आया। उस किसी भी धर्म में जहां अरिहंत अवस्था में जो भी पहुंच गया वो अरिहंत है। सिद्ध अवस्था में हर धर्म से सिद्ध हुए हैं, वो सिद्ध अवस्था है। ये इतनी उदारता और इतनी विशालता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये परमात्मा की वाणी में मिलती है। तो ऐसे चाहे वो ब्राह्मण वंश है, चाहे वो कोई भी वंश है, हर वंश से आकर केवली हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, और हर धर्म से। तो यहां इतनी विशालता है। तो उस समय वो नमी और विनमी, वो दोनों को, जो अरिहंत भगवान की स्तुति करता है, भक्ति करता है। और जब हम तिकुतों का पाठ करते हैं तो उसमें 4 शब्द आते हैं। क्या? कल्याणम, मंगलम, देव्यम और चेयम। इन शब्दों से भगवान को संबोधित किया जाता है। आप कल्याणम, कल्याण करने वाले हैं, सबके कल्याण रूप हैं प्रभु। जो आपकी स्तुति करता है वो कल्याण को प्राप्त करता है। ये जब हम प्रभु को कल्याणम कहते हैं तो वो हमें अध्यात्म देने वाले हैं। कल्याण का मार्ग कौन सा है? कल्याण किससे? हमें मनुष्य भव मिला है अपना कल्याण करने के लिए। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और दूसरा शब्द आता है मंगलम। मंगलम क्या? हमें मंगल चाहिए, हमारे घर में मंगल हो, हमारे जीवन में मंगल हो, हमें हमारे परिवार में मंगल हो। यानी प्रभु आप आध्यात्मिकता भी देने वाले हैं और संसार में रहकर मंगल बरसाने वाले भी आप ही हैं। कल्याणम आध्यात्मिक स्वरूप है और मंगलम क्या? भौतिकता में हमें क्या चाहिए? मंगल का रूप चाहिए। मंगल करने वाले हैं आप। सभी विघ्नों का नाश करके मंगल के वरदान बरसाने वाले हैं। देव्यम, तीनों लोक के नाथ होने से प्रभु आप देव स्वरूप हैं। वंदन करते हैं ना देव, गुरु और धर्म को, तो आप कौन हैं? देव स्वरूप हैं। चेयम, लोकोत्तर ज्ञानी, विशिष्ट सिद्धि के हेतु रूप है प्रभु। आप चैत्य रूप हैं। आपकी आत्मा में वो प्रकाश हो चुका है, आपका चैतन्य चेयम हो चुका है, चैतन्य आपका प्रकाशित हो चुका है। 8 गुणों की संपदा से आपका आत्म प्रकाशित हो चुका है। इसलिए जब हम भगवान की वंदना इन 4 संबोधन से याद करके, वो भाव्य नहीं ऐसे ऐसे करते हैं ना वंदना, ऐसे नहीं, एक एक शब्द के साथ ठहर कर जब उस स्वरूप को याद करके हम वंदन करते हैं तो हमारा उन गुणों में प्रवेश होता है। उस भक्ति की तरंगों में हम प्रवेश करते हैं। कल्याण रूप आध्यात्मिकता
का परिचायक है और मंगल रूप भौतिकता का परिचायक है। तो इस तरह से परमात्मा को किया गया वंदन, क्योंकि उत्तराध्ययन आगम के 29वें अध्ययन में भी आया है, थव थुवी मंगलेणं भन्ते जीवे किंग जनई। थव थुवी स्तव स्तुति करने से, यानी भगवान की जो स्तुति करने से, मंगल से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा कहते हैं कि थव थुवी मंगलेणं नाणम दंसम चारित्र बोहि लाभम जनई, कि ज्ञान दर्शन चारित्र और बोधि लाभ को वो प्राप्त कर लेता है। और ऐसा भी होता है कि वो जो जीव है जो सत्व स्तुति करता है, जो अरिहंतों की सिद्धों की स्तुति करता है, वो कल्पवासी देव भी बन जाता है, सिर्फ एक ही जन्म लेकर के फिर वो अपने कर्मों का, क्योंकि अगर उसकी आराधना में कुछ ऐसा रह गया है तो वो नेक्स्ट मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्व स्तुति से प्रभु आपकी आराधना करने वाला वो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र बोधि लाभ से लाभान्वित हो जाता है। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि नमोथुणं की आराधना हमें कब और कैसे करनी चाहिए। जो नमोथुणं की आराधना में संसार में आपको जो कष्ट हैं, जो पीड़ा है, जो आदि है, व्याधि है, उसकी सारी की सारी वो पीड़ाएं मिट जाती हैं। नमोथुणं की साधना आपको कब करनी चाहिए? सबसे पहले आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है। सूर्य उदय होने से आधा घंटा पहले, वैसे तो 4 बजे, 4:30 या आजकल 5 बजे, 5:15 बजे आप उठें तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल उठते नहीं हैं, सूर्य उदय होने से आप आधा घंटा पहले उठे। आपने ईशान कोण में अपना चेहरा किया, आराम से अपने बिस्तर से नीचे आसन रख के पाँव में उस पे खड़े हो सकते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठ सकते हैं। और जो वंदना होती है वो विनीत भावों में होती है, चेयर पर बैठकर नहीं, बिस्तर पर बैठकर नहीं, बेड पर बैठकर नहीं। हाँ, जिनके पास बिल्कुल ही शक्ति नहीं है और उनका वंदन करने का भाव है तो वो फिर कैसी भी स्थिति में वंदन कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर पूरी शक्ति है वो खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो आपको अपना बिस्तर छोड़ना है, क्योंकि जब समय इंद्र परमात्मा को वंदन करते हैं ना, तो वो अपने आसन से, यानी जो उनका सिंहासन होता ना, उससे नीचे उतरते हैं, 7 कदम चलते हैं आगे और धरती पर बैठकर वो परमात्मा को वंदन। और आप बिस्तर पे बैठे बैठे, चेयर पे बैठे, इंद्र से भी बड़े हो गए, फिर तो ऐसा नहीं करना। जो वंदन, जो एक सम्यक विधि से और आप पूरे समर्पित होकर जब वंदन करते हैं ना, तो वो तरंगे कौन से? परमात्मा के उस नमोथुणं के नेटवर्क से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा और उस विद्युतीय शक्ति से फिर आप जो भी चालू करना चाहेंगे वही आपका प्रारंभ हो जाएगा। धरती पर उतरे, धरती पे के पाँव के नीचे एक आसन जरूर रखना। पाँव के नीचे आप कहेंगे शक्रेंद्र भी उतरते हैं धरती पर, तो वो उनकी धरती तो बहुत अलग होती है, विमान होता है उनका, वो विमान इतना बड़ा होता है, उसमें कितने कितने देवी देवता होते हैं और पूरा मतलब देवलोक का सुख क्या हुआ, तो पूरे कालीन बिछे होते हैं, उस कालीन पे उतरते हैं वो। तो हमें भी पाँव के नीचे, क्योंकि जो हमारा अर्थ से जो कनेक्शन जुड़ता है ना धरती के अंदर, क्या ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो, तो फिर ये धरती खींचती है हमारी एनर्जी को, तो उसमें एक लेयर जरूर आनी चाहिए पाँव के, ताकि आप जिस समय जो साधना कर रहे हैं वो अंदर धरती उसको खींच रही है, वो ऐसे ना जाए, तो वो आपके पास में सेव रहे। तो फिर आप जैसे नीचे उतरे और आपने ईशान कोण में फेस किया प्रभु को, सबसे पहले नमोकार मंत्र बोलना। नमोकार मंत्र बोला श्रद्धा के भावों से, फिर उसके बाद आपको तिकुतों के पाठ से 3 वंदन करना। तिकुतों के पाठ से 3 वंदन करने के बाद इच्छा कारणम का पाठ बोलना।
पूरा पाठ नहीं बोला जाता तो 3 शब्द बोलना, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवन, ये पाठ बोलकर फिर सब जीवों से क्षमा मांगना। खामे में सव्य जीवा आता है तो बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं आता बोलना तो आपने क्या कहना है, जल में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले सारे जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने कभी भी इनको कोई तकलीफ दी है तो सारे जीव मुझे क्षमा करें। फिर उसके बाद आपने बोलना है कि मैं अरिहंत परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ, सिद्ध प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ, आचार्य भगवंतों की शरण ग्रहण करता हूँ, उपाध्याय भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, सभी साधु साध्वियों की शरण ग्रहण करता हूँ। फिर उसके बाद आपने 13 नमोथुणंग का पाठ करना है, 13 बार। जो पहला नमोथुणंग होगा उसमें बोलना है, ठाणंग संपत्ताणंग नमो जिनाणंग जिये भयाणंग। ठाणंग संपत्ताणंग मतलब जो सब सिद्ध बुद्ध हो चुके हैं, यानी उसमें सिद्धों का वंदन आएगा। फिर उसके बाद जो 12 नमोथुणंग है उसमें ठाणंग संपाव्यु कामाणंग, नमोथुणंग बोलना है, ठाणंग संपाव्यु कामाणंग नमो जिनाणंग जिये भयाणंग, यानी ये 12 नमोथुणंग आपको अरिहंत भगवान की स्तुति में प्रेषित करने हैं, विनय भावों से बोलना है। तो ऐसे जब भी आप इस आराधना को करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा आपके भीतर में एक शक्ति का प्रवेश हो रहा है, आपके आसपास का पूरा वातावरण निर्मल हो रहा है। नमोथुणंग की उन तरंगों से आपका घर सुरक्षित हो रहा है, आपके घर में जीवन में जितनी नेगेटिविटी थी वो सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। आपके कार्य प्रतिष्ठान में जाकर के अगर आपको लगता है रोज रोज कोई नजर आ रही है तो ये तरंगे वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी को रुकने नहीं देती हैं। बहुत विशाल रूप से इसकी साधना है, लेकिन ये मैंने आपको बताया है तो इतना आप करके अगर इस साधना को प्रारंभ करते हैं। लेकिन सूर्य 4 समय ये साधना की जाती है। कैसे? एक तो सूर्य उदय होने से आप 30 मिनट पहले आपने बोला, या फिर सूर्य उदय होने के 30 मिनट तक, सूर्य उदय हुआ उसके 30 मिनट तक भी आधे घंटे तक कर सकते हैं। फिर ऐसे ही दोपहर को 12 से 1 बजे तक, ऐसे ही संध्या काल में सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले या सूर्य अस्त होने के आधा घंटा बाद तक, रात्रि में ऐसे ही 12 से लेकर 1 बजे तक। क्योंकि ये जो समय है ना, इसका भी एक अद्भुत लॉजिक है। इसको संधि काल बोलते हैं हम। ये जो 1 घंटे का समय है इसको क्या बोलते हैं? संधि काल। और इस संधि काल में एक एनर्जी ब्लास्ट होता है अपने आप ही, कुदरत, ये मतलब ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये यूनिवर्सल है कि जिस समय संधि काल यानी 2 समय मिलते हैं, संधि 2 समय मिलते हैं ना, जैसे रात्रि जा रही होती है और दिन आ रहा होता है तो वो संधि काल का समय। ऐसे ही दोपहर में जो दोपहर यानी सुबह की वेला जा रही है और दोपहर आ रही है, ऐसे ही संध्या के समय दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है। और वापस पुनः फिर 12 बजे मतलब रात्रि जो बीत रही है और प्रभात वेला की जो शुरुआत दूसरे दिन की, यानी फिर संधि आ गई तो दूसरे दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद लेते हैं ना। 12 बज के 1 मिनट में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको किस में लेते हैं? AM में लेते हैं ना। तो ऐसे यानी इस तरह से वो जो एनर्जी का इतना बड़ा रूप
अपने आप उस समय आप जो भी करते हैं वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, नेचुरल। मतलब एक बार जैसे गिना और वो एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि उस समय आपकी एक बार की साधना सिद्ध हो जाती है, अगर आप समर्पित होकर। पर इसका हमें ख्याल रखना है, इसका हमें ध्यान रखना है। कितना अद्भुत है ये जो हमारे आचार्यों ने, मैं तो बस आपको सुना रही हूँ, पर जिन्होंने एक्चुअली इस पर रिसर्च की है या भगवान की वाणी को उन्होंने अच्छी तरह से सबके प्रयोग के लिए तैयार किया है, तो उनके चरणों में हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और इधर से हमारे क्या मतलब चातुर्मास के आज से कितने दिन रह गए? आज क्या है, 29 तारीख है ना। 29 भी समझो व्याख्यान की दृष्टि से तो गई, अब 30, 31 और 5 दिन और हैं। और जिस 7 दिन हैं जिसमें से एक दिन संडे का आप सभी ने आभार दिवस के रूप में कार्यक्रम रखा है कि मतलब आभार दिवस हम सबको थैंक्स करेंगे, जिन्होंने भी इस चातुर्मास के जो भी सहयोगी रहे हैं, सभी रहे हैं, कोई प्रवचन के माध्यम से सहयोगी रहे हैं, अनेकों तरह से सहयोग सभी का। क्योंकि जैसे एक अकेला और उसके साथ इतने सारे इकट्ठे हो जाएं तो संख्या कितनी बढ़ती चली जाती है। अकेले की क्या वैल्यू है, और जब साथ में एक 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 इतने सारे लगा दो तो संख्या करोड़ों अरबों में पहुंच जाती है। तो वैसे ही स्थिति हम सबकी भी होती है। सहयोग की भावना जब जीवों की सबकी एकत्रित होती है तो वो संख्या बढ़ते बढ़ते अरबों खरबों तक पहुंच जाती है। उस शक्ति के हम सब मालिक बन जाते हैं। तो ऐसी शक्ति ही चतुर्मास में सभी के सहयोग से तो वो आभार दिवस रखा है। कल वापस पुनः फिर हम नमोथुणंग इस विशाल नेटवर्क से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये नेटवर्क जिसमें एक एक नमोथुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग आईगराणंग तिथेराणंग, तो ये एक एक अक्षर कितना शब्द पावरफुल है। तो उसकी हम कैसे सिर्फ एक को भी पकड़ सकते हैं आप, और उसमें सारी समस्याओं का समाधान आएगा। कि आपको कभी कभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो परमात्मा क्या है, मग्ग दयाणंग, मार्ग देने वाले। किसी किसी का धर्म करने में मन नहीं लगता तो उनकी साधना से क्या, धम्म दयाणंग, धम देने वाले हैं। आंखों में पीड़ा है, चक्षु दयाणंग। ये सारे की सारी बातें हमारी नमोथुणंग के पाठ में आ रही है। तो जहां जहां हम विचलित होते हैं, जहां जहां हमारे मार्ग अवरुद्ध होते हैं, किसी के शरीर से भयंकर बदबू आती है, तो उसकी में भी आराधना है इस नमोथुणंग में। मतलब अनेकों, ये मेरे को लगता है जैसे मैं चिंतन कर रही हूं ऐसा, कि प्रभु की इस आराधना से सब कुछ पॉसिबल है। जैसे इसमें दुर्भाग्य को मिटाने वाले पाठ हैं। कोई शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आप उसकी शक्ति को कैसे रोक सकते हैं। देश के ऊपर कोई संकट आ रहा है, उसे मिटाने के लिए पाठ भी इस नमोथुणंग की साधना में ही है। देश में हो रही हिंसा, अनाचार, वो आपकी भावना से उसमें कुछ कमी आए तो उसके पाठ हैं। और असामयिक यदि कोई मृत्यु होती है तो उससे बचने के पाठ भी इसमें। मृत्यु से तो नहीं बच सकते, लेकिन जो वो अंतिम समय है वो कैसा हो जाए, संलेखना में हो जाए, संथारे में हो जाए, ऐसी सारी आराधनाएं घोर संकट से बचाने के लिए